हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 3 करेंगे जिसमें है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। नंबर 1 है इसमें भू तरंगे। ये तरंगे पृथ्वी के निकट सतह के समांतर चलती हैं। इन तरंगों के संचरण में एंटीना की लंबाई महत्वपूर्ण है। इस विधि के द्वारा 1.5 मेगाहर्ट्ज से कम आवृत्ति की रेडियो तरंगों का ही संचरण संभव है। यानी भू तरंगे जो होती हैं इसके द्वारा हम 1.5 मेगाहर्ट्ज से कम आवृत्ति की रेडियो तरंगों का ही संचरण कर सकते हैं भू तरंगों के माध्यम से। दूसरा है व्योम तरंगे। ये रेडियो तरंगे भू वायुमंडल के आयन मंडल से ही परावर्तित होती हैं। आयन मंडल से परावर्तित तरंगों का आवृत्ति प्रसार 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज होती है। इससे अधिक आवृत्ति की तरंगे आयन मंडल से परिवर्तित होकर के यानी परावर्तित नहीं होती बल्कि उससे गुजर जाती हैं। तो ये आयन मंडल से जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति परास, यह वहाँ से परावर्तित नहीं होती है बल्कि वहाँ से क्या करती है, गुजर जाती है, गुजर करके चली जाती है। अगला है आकाश तरंगे। आकाश तरंगे 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की रेडियो तरंगे आयन मंडल से गुजर जाती हैं। ये तरंगे प्रेषित एंटीना से ग्राही एंटीना तक दृष्टि रेखीय पथ पर गमन करती हैं। दूरदर्शन सिग्नलों 80 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज को न तो भू तरंगों द्वारा संचरित किया जा सकता है, जब ग्राही एंटीना प्रेषक एंटीना से चलने वाले सिग्नल के मार्ग में पड़े 1 टीबी का अधिक रेंज प्राप्त करने के लिए प्रसार ऊंचे एंटीना से करना चाहिए। तो यहाँ पर फिगर है, इस फिगर को समझते हैं। पी क्यू, इसमें जो आपको पी और क्यू दिखाई दे रहा है यह पृथ्वी है। आपकी क्या है? पृथ्वी। आर पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। ए और टी, ए टी जो है ये टीबी का एंटीना है। बिंदु पी, यहाँ पर बिंदु पी से सिग्नल को प्रेषित करना है। बिंदु पी से हमें सिग्नल को क्या करना है? प्रेषित करना है, यानी भेजना है। बिंदु क्यू ग्राही का कार्य करता है, यानी रिसीवर का कार्य करता है। ग्राही मतलब रिसीवर होता है, रिसीवर का कार्य करेगा। एक प्रकार से पी टी, ठीक है, और क्यू टी पृथ्वी पर खींची गई स्पर्श रेखा है। दोनों हमें टावर ए से प्रेषित बिंदु पी तक की दूरी डी, स्मॉल डी ज्ञात करना है। स्मॉल डी क्या है? ये ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। यहाँ पे माना प्रेषित टावर की ऊंचाई एच तथा पृथ्वी की त्रिज्या आर है। ऊंचाई एच और त्रिज्या आर है। जो प्रेषित टावर है इसकी ऊंचाई कितना है? एच, और पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं आर है। हमें एंटीना के आधार से प्रेषी की दूरी डी का निर्धारण करना है, यानी एंटीना के आधार से और प्रेषी की दूरी का निर्धारण करना है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। यदि एच इज लेस देन आर, यानी एच बहुत छोटा हो आर से, यानी टावर की ऊंचाई जो है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है। जो टावर की ऊंचाई है इस पृथ्वी की त्रिज्या में बहुत कम है, ठीक है, अर्थात नगण्य के बराबर है, ठीक है। पी टी लगभग पी ए बराबर डी, पी और टी लगभग बराबर है पी ए के और बराबर है डी, यानी टावर की ऊंचाई एच पृथ्वी की त्रिज्या आर की तुलना में बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ। और जब एच कम होगा तो पी टी पी ए के लगभग बराबर होगा। जब ये एच कम होगा इसकी तुलना में तो पी टी जो है पी ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओ टी बराबर आर प्लस आर, या आप लिख सकते हैं आर प्लस एच लिख सकते हैं। ओ टी आर एच लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आर एच, ओ टी क्या हो जाएगा? ओ टी आर प्लस एच, ठीक है। यानी ऊंचाई एच ए पर आ गई है। अब ये ऊंचाई क्या की है? ए पर आ गई है। तो यहाँ पर हम ओ पी बराबर क्या लिख सकते हैं? आर। यहाँ पर आर और आर हो जाएगा, एच की जगह आर हो जाएगा, तो ये इस पर चला आएगा तो आर के बराबर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, पूरा आर हो जाएगा। तो आ गई है। तो ए टी जो है, जो आपका टी ए है, यहाँ पर टी ए लगभग ए पर आ गया है। कहाँ पर आ गया है? ए पर आ गया है।
बिंदु P समकोण, बिंदु P समकोण है क्योंकि PT स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा वृत्त पर 90 अंश होता है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिभुज OPT में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर OT स्क्वायर बराबर PT का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, तो इसकी दूरी कितना है R प्लस H का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी दूरी D का स्क्वायर और इसकी दूरी R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका A प्लस B का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यहाँ पर प्लस होगा प्लस 2AB। ठीक है, प्लस 2AB अर्थात तो ये हुआ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2RH बराबर में D स्क्वायर और R स्क्वायर, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर बराबर में कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसको हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद H स्क्वायर 2RH और D स्क्वायर बचा है, इसको लिख लिया गया। फिर यहाँ पर जो D स्क्वायर है वह लगभग 2RA के बराबर है, यानी इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर यह इसके क्या है, लगभग बराबर है, यानी H इज लेस क्या है, R है, बहुत उसकी कम दूरी है। H पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है, H बहुत छोटा है, तो H स्क्वायर करने पर वह और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए इसकी तुलना में यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 2RH बराबर D का स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, तो D बराबर यहाँ से करड़ी में 2RH लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2, यह एंटीना से जहाँ तक सिग्नल प्रेषित करना है वहाँ तक की दूरी है। समीकरण 1 से H बराबर लिख सकते हैं D स्क्वायर अपॉन 2R लिख सकते हैं, यह टावर की ऊंचाई है। ठीक है, यह टावर की ऊंचाई का सूत्र है। ठीक है, आगे है, यदि प्रेषी एंटीना की ऊंचाई HT तथा ग्राही एंटीना की ऊंचाई HR हो एवं उनसे क्षैतिज दूरियां अर्थात इनकी परास DT व DR हो तो। ठीक है, अब ये दृष्टि रेखीय दूरी है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ HT क्या है, जहाँ पर HT यहाँ पर लिखा गया HT प्रेषी टावर और HR ग्राही टावर है, रिसीवर, और HT और HR के बीच की दूरी जो है वो HT और HR के बीच की जो दूरी है वह दृष्टीय रेखीय दूरी कहते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ से ये HT है, ये आपका ये क्या है, HT है ये, और यहाँ पर ये क्या है, HR है। ठीक है, ये HT है और ये HR है। ठीक है, तो इसके बीच की जो दूरी होती है दृष्टि रेखीय दूरी कहलाती है। ठीक है, तो DT बराबर करड़ी में 2RHT हो जाएगा और DR बराबर हो जाएगा करड़ी में 2RHR हो जाएगा। यह समीकरण 1 से लिखा गया है सूत्र को बना करके। ठीक है, इसके हिसाब से तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी DT, यहाँ से यहाँ तक की दूरी DR और कुल दूरी DM है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों एंटीनाओं के बीच की दृष्टि रेखीय दूरी R या DM हो, कुल दूरी हम मान लेते हैं DM या R हो, तो R या DM बराबर हो जाएगा DT प्लस DR, यानी इसकी जो वैल्यू है दोनों यहाँ से उठा करके रख दी गई, HT और HR, ये दोनों दूरी DT और DR की रख दी गई है, तो ये एक सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको NCERT बुक से सभी चैप्टर वाइज पढ़ाए जा रहे हैं और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब एक क्रम से नोट्स दिया जा रहा है और आप नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।